क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से माहौल था खुशी का, भाई कंचननाथ ने यहाँ तपस्या की और पूरा सोशल मीडिया पे डाकल ही डाकल हो रहा था कि भाई बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा था, पूरा गांव खुश था। यहाँ पे औरतें नाच रही थी, झूम रही थी, बुजुर्ग से लेके बच्चों तक, तो पूरा माहौल खुशी से बना हुआ था। आज की बात की जाए तो राजनाथ भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया कि आपके ऊपर ये लांछन लगा दिए? देखो जी, जो हमारा गांव डाकल है वो आज भी खुश है। हमारा गांव धार्मिक गांव है, इसमें कोई किसी तरह का है नहीं, विवाद नहीं है, भाईचारा हमारा बना हुआ है। साध्वी कंचननाथ यहाँ पर 31 दिन तपस्या करके गई। सबसे पहले उसने 11 दिन की तपस्या शुरू की, लेकिन जैसे जैसे पैसा उसके पास बढ़ता गया तो उसने 21 दिन की कर दी, फिर उसने 31 दिन की कर दी। और इस तरह उसके पास यानी भंडारे वाले दिन भी नहीं, 50 से 51 लाख रुपये, 10 से 20 लाख रुपये आए, टोटल मिला के उसके पास 50 से 51 लाख रुपये आए, जिसमें से उसने 2,80,000 रुपये दक्षिणा के रूप में साधु को दे दिए। ऐसा खर्चा करने के बाद भी उसके पास है नहीं 45 से 46 या 47 लाख रुपए बचते हैं। और फिर भी वो गाँव डाकल पे आरोप लगाती है कि उसने 4 लाख रुपए कब्जा में आई हूँ। तो मेरे को ये बताओ साध्वी कि वो 4 लाख रुपए नहीं कैसे कह रही है? ऐसा उसने क्या करा दिया गांव डाकल के अंदर? कोई लाइब्रेरी बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, या कोई मंदिर बनवा दिया जिससे उसके 4 लाख रुपए खर्चा हो गया? मैं साध्वी से कहता हूँ ये अपना हिसाब किताब दे। अगर वो गाँव की तरफ 4 लाख रुपये मांगते तो हम उसको 8 लाख रुपये देने का काम करेंगे, और वरना हमारे गांव को बदनाम करने की कोशिश ना करे। जिस थाली के अंदर खाया उसी के अंदर छेद मत करे। और 5 दिन पहले जो उनके गुरु थे राजनाथ, समैण भंडारा था। पहले हमारा भंडारा यहाँ ख़त्म हुआ था 13 तारीख को, 15-16 तारीख को भंडारा समैण था। तो समैण भंडारे के अंदर उन्होंने उनके गुरु जी ने कहा कि गांव डाकल ने हमारा बहुत ही बढ़िया मान सम्मान किया है, आदर सत्कार किया है, और विशेषकर गांव डाकल के सरपंच ने हमारा और भी बढ़िया मान सम्मान किया है। तो वो अपने गुरु को ही झुठला रही है। कम से कम उन्हें अपने गुरु की मान मर्यादा तो रखे। ऐसी ऐसी साधु समाज पे कलंक है। ऐसे ऐसे साधुओं से बचकर रहो। मेरी तो सभी ग्रामवासियों से और अन्य जो भी दर्शक मेरे सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना है। क्या आपके पास पूरा डाटा है पैसे का, कहाँ गया, कहाँ लेन देन हुई? क्या इस मामले में पूरी रिपोर्ट आपको? हाँ जी, पूरी रिपोर्ट है। देखो, जो इसके पास पैसे आए वो तो जो हमारे गांव के सेवक थे वो बता रहे हैं कि हम डेली 30-32 हज़ार रुपये को है, जो 10-10, 20-20 के नोट या 50-100 के नोट आते थे वो गिनते थे, और 500 रुपये के नोट वो शादी अपने पास रखती थी। तो ये आइडिया लगता है कम से कम 50,000 रुपये डेली उसके पास आते थे। ये हमारा आइडिया है, फाइनल नहीं है। और जो जिस दिन भंडारा था उस दिन उसने वो अपना संदूक रख रखा था। तो किसी ने 10,000 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 50 रुपये दिए, 15-20 लाख रुपये उस दिन आए। तो ये कुल मिला के 50 लाख रुपये करीब गए। तो जो इसका खर्च है, खर्च का हमारे पास पूरा बायोडाटा है कि 2,80,000 रुपये मैंने अपने हाथों से बांटे। बात की जाए राजनाथ कंचननाथ की गुरु की बात करते हैं हम, तो ये कह रहे हैं कि जितना पैसा आया तो भाई गांव ने लिया। अब वो बात कह रही गांव ने खाया। अब दूसरी बात ये आई सामने कि भी इसमें 4-5 आदमी हैं जो खाने वाले हैं। बात समझ जी, गाँव का पैसा था, गाँव का भंडारा था। तो जो बाहर से पैसा आया था या उसकी दक्षिणा में 31 दिन पैसा आया, उसमें से गांव ने कोई पैसा नहीं लिया। जो गांव ने जिस दिन मतलब गांव भंडारे से 1 हफ्ता पहले एक पंचायत हुई थी, उसमें फाइनल डिसीजन होया था कि जो साधुओं को दक्षिणा साधु भी देगी और भंडारा गांव करेगा। जो गांव ने भंडारा किया उसका पैसा था वो हमारे पास इकट्ठा हुआ। उसमें से हमारे पास 3 लाख रुपए बचे भी हुए हैं जो गांव के भंडारे में ही यूज़ करेंगे। और जो साधु का पैसा है 52 लाख रुपये, उसमें से 3 लाख रुपये मान लो खर्च कर दिए, 49 लाख रुपये आज भी वो लेके जा रही है। मैं साधु से पूछता हूँ क्या वो यहाँ पर डाकल गांव के अंदर करोड़पति बनने के लिए आई थी, आत्मा कल्याण के लिए आई थी? आप उससे पूछो, वो तो सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी हुई है। साधु की तो उसके अंदर कोई है ही नहीं, साधु का तो उसके अंदर है ही नहीं कुछ भी। इस तरह मीडिया अगला कदम क्या होगा जी आपका फिर? ये बात वो तो समैण भी जाके कह सकती थी। जो ये उसने ये बात गाली है नहीं, वो समैण भी कह सकती थी। समैण में उसने ये कहा गांव राम का पूरा समर्थन है, हमारा पूरा भंडारा ला गया, पूरा सहयोग है गांव राम में। मामा में डाकल गांव का बहुत आदर मान संस्कार करते हैं। ये बात उसने समैण में कही। अगर बात की जाए कंचननाथ की तो वो बिल्कुल मौन है, बोल नहीं रही मामले में, क्या कहना चाहेंगे? कंचननाथ तो जी सही है, कन्या है वो, तो उसका कोई वो नहीं, बड़ा हावी कोई रोल नहीं। अच्छा, वो सही है अपनी जगह? हाँ, अपनी जगह सही है। और उसका मौन कराने का मेन मकसद यही था कि वो मीडिया के सामने कई को तो सरपंच चढ़ाया थी, अभी सरपंच को नीचा गिराने की उसका मेन मकसद यही था मीडिया के सामने कि कंचन का मौन बत करा दे, ताकि ये है नहीं ये कोई गलत है। हाँ भाई, ये बताया देखो बात भाई को बोल जाए उल्ट सुल्ट बात बोल जाए, इसलिए मौन व्रत करा दिया उसका। तो जिस तरह से 6 लाख सरपंच साहब ने अपनी गोद से
भी 18-20 हजार रुपये दक्षिणा दी, अलग दे थे अपने पर्सनल तौर से, और वो जो कहते हैं मेरे खाएंगे नहीं पंचायत देवे थी तो नहीं कौन जी, क्या जा रहा है राजनाथ के द्वारा? बिल्कुल गांव एक बात सुनो जी, एक बात सुनो आप। किसके पूछ के कहने से बैठी थी यहाँ पर, किसी मेंबर गया, सरपंच के, किसी पार्षद थे, किसी प्रधान गए या किसी पंचायती से, किस पे पूछ के बैठी थी यहाँ पर? ब्लैक में ले काम मजबूरी होगी हमारी तो गांव भंडारा की, भंडारा टेक के फिर पंचायत करती क्या है। राजनाथ का आपको पता था कि पिछले गांव में भी उसने किया, उससे पिछले में उसमें नहीं, हमने कोई पता नहीं था उसका, इस बात का कोई पता नहीं। पिछले 3-4 साल पहले वो हमारा गांव में तब गई थी, वहाँ कोई साधारण सा भंडारा था, कोई बात को नहीं थी। हाँ, एक बात का मेरे को पता है, मैडी के अंदर 6 लाख रुपये दिल्ली से आए थे कई साल पहले, वो सारे ये लेकर गई थी मैडी पे। हाँ, आज तक अधूरा काम पड़े है मैडी। अगला कदम क्या रहेगा अगर ऐसे ही साधु आते रहे तो क्या कहना चाहेंगे? अरे साधु आते रहे जी, या न्यू अंदर है भाई, ये आप अपना में वायरलेस कर दी रही वीडियो में जी, न्यूज 5-4 दिन रह गए, नहीं 10 दिन रह गए जी, गांव राम पे छोड़ दी 2 बारी, गांव बटड़ा होने पर एक बात यह बोल ली, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि बाबे ने भी था मैं निबेड़ोगे, भंडारा भी था मैं लाओगे। अच्छा, फिर दोबारा फिर गांव बटड़ा इसे ने कराया, फिर उसने ये बात कही, बाबे ने तो भी निबेड़ूंगी, जो दीक्षिणा होगी और भंडारा पे गांव पीछे लाओगा, भंडारा में जितने पीछे आएंगे वो गांव राम के होंगे। तो इसमें फिर सोच क्या थी राजनाथ की, क्या सोच थी? फिर इस बात काम न किए बेरा जी, वो तो उसका तो मन वही जाने। बात आती है कि भाई जो मामला उलझा हुआ है ढाकल गांव में, एक माहौल था खुशी का, आज वो खुशी के बदले भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप दुखी है गांव, तो किसकी वजह से? राजनाथ